बहू जरा जल्दी उठ जा, सबको नाश्ता देना है। सासू माँ की ऊंची, तेज और थोड़ी सी मीठी आवाज रसोई से आंगन तक गूंज रही थी। राधा ने उनींदी आंखें खोलीं, तकिए से सिर उठाया और पलंग के पास रखी घड़ी पर नजर डाली। अभी तो सुबह के 6 बजे थे। उसने मन में सोचा, इतनी सुबह नाश्ता? शायद कोई मेहमान आ गए होंगे। धीरे धीरे उसने साड़ी ठीक की, पाँव में चप्पल डाली और रसोई की तरफ बढ़ी। जैसे ही आंगन पार किया, उसकी नाक में एक साथ कई खुशबुएं घुस गईं। घी में सिकते आलू पराठे सेंक रही थी और सासू माँ चाय के साथ साथ दही में चीनी घोल रही थीं। कच्चे आंगन के उस बड़े से हिस्से में हल्की हल्की धूप भी पड़ रही थी, जिससे खाना पकाने की खुशबू और भी फैल रही थी। राधा ने हैरानी से पूछा, अरे माँ जी, ये सब किसके लिए बना रहे हैं? क्या गांव में कोई शादी है? सासू माँ हंसकर बोली, अरे बहू, ये तो रोज का काम है। हमारे घर में सुबह का नाश्ता सबसे बड़ा खाना होता है। राधा अभी भी समझ नहीं पाई तो उसने फिर पूछा, मतलब? सासू माँ ने गर्व से कहा, मतलब ये कि सुबह के नाश्ते के बाद 1 बजे हल्का फुल्का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम को चाय के साथ स्नैक्स, फिर रात का खाना, और कभी कभी तो रात में भी कुछ हल्का फुल्का बन ही जाता है। राधा की आंखें गोल हो गई। इतना खाना? ये लोग खाते कब हैं और काम कब करते हैं? थोड़ी ही देर में आंगन में बड़ी सी चौकी पर दरी बिछाकर सब बैठ गए। ससुर जी पराठों पर ऊपर से मक्खन का बड़ा सा टुकड़ा रखकर खा रहे थे। देवर एक साथ 2-2 पराठे खत्म कर रहे थे और जेठ तो बीच बीच में अचार निकालकर पूरे मजे ले रहे थे। छोटा देवर तो हर कौर के बाद चाय का घूंट लेता और कहता, वाह, आज तो पराठे का स्वाद गांव भर में फैला है। राधा ने अपने लिए बस एक पराठा लिया, लेकिन जैसे ही खत्म किया, सासू माँ ने प्लेट में दूसरा रख दिया। अरे बहू, यहाँ एक पराठे से कोई पेट नहीं भरता, 4 तो कम से कम खा ले। राधा मुस्कुरा दी, लेकिन मन में सोच रही थी, अगर रोज ऐसे खाया तो महीने भर में मेरा वजन 2 गुना हो जाएगा। अभी नाश्ता खत्म हुए ज्यादा समय नहीं बीता था कि रसोई में फिर से हलचल शुरू हो गई। देवरानी ने कहा, चलो बहन, अब 1 बजे के हल्के नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। राधा ने हैरानी से पूछा, अभी तो नाश्ता किया है? देवरानी हंस पड़ी, ये तो बस शुरुआत थी, अब असली दिन तो शुरू हुआ है। थोड़ी ही देर में पकौड़े, इडली सांभर और मीठी चटनी तैयार हो चुकी थी। आंगन में फिर से चौकी बिछी, फिर से प्लेटें निकली और सब लोग फिर बैठ गए। इस बार साथ में पड़ोसी भी आ गए, जो ऐसे ही समय देखकर घर में टहलते हुए पहुंच जाते थे। भाभी, पकौड़े में हरी मिर्च डाल दी है ना? देवर ने चटनी में पकौड़ा डुबोते हुए पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, राधा ने जवाब दिया। छोटा बच्चा बोला, माँ, मुझे 4 पकौड़े और चाहिए, और सब ठहाके मारकर हंस पड़े। फिर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई। पुलाव, दाल तड़का, पनीर की सब्जी, आलू गोभी, मलाई कोफ्ता, सलाद, पापड़ और गर्मा गर्म फुलके। खाने के बाद मीठे में रसगुल्ले भी थे। राधा ने प्लेट उठाते हुए धीरे से सासू माँ से कहा, माँ जी, इतना खाना रोज बनता है क्या? सासू माँ ने गर्व से कहा, हाँ, और यही वजह है कि हमारे घर में कोई भूखा नहीं रहता। राधा ने सोचा कि अब शायद शाम तक आराम मिलेगा, लेकिन 4 बजे फिर से चाय के साथ समोसे और जलेबी आ गए। गांव के 2-3 पड़ोसी भी साथ बैठ गए। देवर ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, यहाँ खाने का टाइम मिस करोगी तो पछताओगी। राधा ने हंसते हुए मन में सोचा, ये लोग तो सच में खाने के दीवाने हैं। शाम होते होते आलू टिक्की, मोमोज और पनीर रोल की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। जेठानी ने कहा, ये तो बस हल्का सा है, रात में तो स्पेशल डिनर है। और वाकई रात का खाना देख राधा की आंखें खुली की खुली रह गई। पनीर टिक्का, तंदूरी रोटी, दाल मखनी, सलाद, पापड़ और मीठे में गुलाब जामुन। सब लोग बड़े चौक पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। ससुर जी ने मजाक में कहा, हमारे घर में अगर भूखा रहना है तो बस प्लेट से भागो, वरना कोई न कोई फिर से भर ही देगा। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। पहले हफ्ते में ही राधा को समझ आ गया कि इस ससुराल में भूख लगने का इंतजार कोई नहीं करता। कुछ दिनों बाद राधा भी इस लय में डल गई। अब वह भी नए नए पकवान बनाकर सबको खिलाती। समोसे, मोमोज, पनीर रोल, नूडल्स, दाल बाटी, सब मेन्यू में आने लगे। गांव के लोग कहते, इस घर में जाओ तो खाली पेट मत जाना, वरना पेट फटने तक खिला देंगे। और सच में यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ बैठाकर हंसी मजाक में वक्त बिताने का जरिया था। धीरे धीरे राधा को एहसास हुआ कि यही इस घर की असली पहचान है। हर निवाला सिर्फ पेट नहीं, बल्कि दिल भी भर देता है।